बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट क्लास। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फीफा की स्थापना डैश में हुई थी। ये रहे ऑप्शंस हमारे सामने चार: इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। तो फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस में 1904 में इसकी स्थापना हुई फ्रांस में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हवा, पानी और जलवायु की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये रहे चार ऑप्शन हमारे सामने। ए है भूस्खलन, बी है अपक्षय या अपक्षयकरण, सी है अपक्षरण, डी है मृदा सर्पण। तो इसका सही आंसर है वो है बी, अपक्षय या अपक्षयकरण। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। तो किसके द्वारा घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ये मंत्रालयों के नाम दिए गए हैं कुछ। ए है हमारा वित्त मंत्रालय, बी है हमारा कृषि मंत्रालय, सी है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और डी है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? ये रहे ऑप्शंस चार। ए बाबू जगजीवन राम, बी महात्मा गांधी जी, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर जी ने 1904 में इसकी 1920 में इसकी स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब सारे ही बच्चे दे सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी सोडियम सल्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो NaCl इसका फॉर्मूला होता है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आ गया है। पेंटिंग ऑफ माय मदर किसने बनाई थी? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंदलाल बोस, बी अविंद्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर है अविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। चलिए सातवें क्वेश्चन में है, घाघरा और सोन नदी के किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसकी ऑप्शंस हमारे सामने दी हैं। चंबल, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आंसर होगा गंगा की सहायक नदियाँ हैं सोन नदी और घग्गर नदी। और यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, देखिए ये जो गंगा है, गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना और यमुना की सहायक नदी है वो है चंबल और जो ब्रह्मपुत्र है वो निकलती है हमारी मानसरोवर लेक से। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा आठवां क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रवेश करने वाली कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो इसके ऑप्शंस हमारे सामने चार दिए हुए हैं। हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाएं, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा सफ़ेद रक्त कणिकाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं नवे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के साथ। ये रहा नवा क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था? ये रहे ऑप्शन। ए 2017 में, बी 2016 में, 2018 में और 2015 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2016 में अरुण जेटली द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, रेल बजट को आम बजट के साथ। चलिए 10वां क्वेश्चन। पुरातत्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर वो है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आ गया है। 2018 में फ़िलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड स्कॉलर फॉर फ़िलिस्तीन से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। ए बेंजामिन नेतन्याहू, बी नरेंद्र मोदी, सी डोनाल्ड ट्रंप और डी व्लादिमीर पुतिन। तो इसका सही आंसर है बी नरेंद्र मोदी जी। चलिए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की?
पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये 50 बार एसएससी में आ चुका है। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भाई नरोजी, डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आ गया है, मोमा दास किस खेल से संबंधित हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए शूटिंग, बी टेबल टेनिस, सी हॉकी, डी तीरंदाजी। तो इसका सही आंसर है वो है टेबल टेनिस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए मुंशी उसे कहा जाता था जो अरबी पढ़ लिख और सीख सकता था, बी भित्ति चित्र हैंगिंग रॉक पेंटिंग है, सी गुलफरोशन फूलों का त्यौहार है, डी औरंगजेब एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी का नाम है। तो इसका बी आंसर होगा यहाँ पर, सॉरी सी आंसर होगा इसका करेक्ट, गुलफरोशन एक फूलों का त्यौहार है। चलिए 15 क्वेश्चन पे आ गए हैं। लद्दाख के बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, किन श्रेणियों के बीच स्थित है। ए शिवालिक जस्कर पर्वत श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत, मध्य भारत, मध्य हिमालय और मध्य शिवालिक, और बृहद हिमालय और बृहद शिवालिक। तो यहाँ पर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा बी काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 16वां क्वेश्चन है हमारा, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? कल देशक, ईदगाह, दरगाह और खानका। तो इसका सही आंसर वो होगा दरगाह। चलिए 17वां क्वेश्चन, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा रोग ग्वाइटर होता है? तो घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? एक है थायरोक्सिन, एड्रेलिन, टेस्टोरॉन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ए थायरोक्सिन की वजह से। चलिए 18वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? देखिए ये रहे ऑप्शन आपके सामने, वित्त आयोग, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो इसका सही आंसर है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा, जो कि के सुब्रमण्यम इस टाइम पर प्रेजेंट में हैं। चलिए 19वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। शेर की पूंछ जैसे मकाक को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इनका दूसरा नाम क्या है? सिल्वर लंगूर, बियर्ड लंगूर, ब्लैक लंगूर, हाउलर लंगूर। तो यहाँ पर आंसर है बियर्ड लंगूर। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ये रहे आपके सामने ऑप्शन, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा सी अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? चलिए ए है यहाँ पर भाग 9, बी में है भाग 9B, सी में है भाग 9A और डी है हमारा भाग 10। तो इसका सही आंसर है वो है भाग 9। चलिए स्टार्ट करते हैं 21वें क्वेश्चन पे। सुनील अरोड़ा को भारत के 23वें रिक्त स्थान के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसके रूप में नियुक्त किया गया है? ये रहे ऑप्शंस, ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी रॉ प्रमुख, सी मुख्य आर्थिक सलाहकार, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका सही आंसर है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। चलिए 23वां क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? ये 1000 बार एसएससी में आ चुका होगा, हर एक पेपर में हर साल इससे घुमा फिरा कर इससे रिलेट करके क्वेश्चन डाल ही देते हैं कैसे बिना कैसे करके। तो इसका चलो आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए गए हैं, BR अम्बेडकर जी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है BP मेनन, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है
बी आर अम्बेडकर। चलिए 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य और मुख्यमंत्री का सही युग्म है? चलिए जोड़े मिलाने हैं इसमें सही मुख्यमंत्री के। ए है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, बी है राजस्थान के गोपीनाथ मुंडे, गोवा के निर्मला सीतारमण है, मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो इसका सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। देखिए राजस्थान में गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है अशोक गहलोत हैं, गोवा के अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं सामंत गोयल, और डी है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अभी प्रेजेंट में सीएम है वहाँ के, वो है शिवराज सिंह चौहान। तो ये भी गलत है, तो आपका सही आंसर होगा ए आपका। चलिए 25वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, मनुष्य में निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो ये रहे ऑप्शन, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। पहले तो विटामिन डी की वजह से क्या होता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और ये धूप से हमें मिलता है। चलिए ए में है आपको रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है इसकी कमी से। सी से होता है स्कर्बी, और डी से B1 से होता है आपको बेरी। तो इसका सही आंसर होगा बेरी। चलिए 25 क्वेश्चन आपके ख़त्म हो चुके हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।